चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जिन जिन लोगों के वीडियोज ऑफ है उनको विनती है कि वो चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाएगा अगर आप लोग अपने वीडियो चालू करते हो तो, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आप लोग सुन रहे हो। नहीं तो कई बार लोग सिर्फ प्रेजेंट ही लगाने के लिए ज्वाइंट हो जाते हैं लेकिन सुनते नहीं है। तो हम भक्ति वर्धन में हमारी भक्ति को कैसा वर्धन किया जाए, बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। कई सारी चीज़ों को हमने अलग अलग एंगल से चर्चा की। उसमें से हमने जो मेन शुरुआत की थी, एक महत्वपूर्ण चीज को, वो था श्रद्धा से शुरुआत की थी। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, नवीदा भक्ति को देखने वाले थे। पहले तो हमने भक्ति को देखा, उसके बाद प्रमाण को देखा। अलग अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों की चर्चा की। और प्रमाण की चर्चा करने के बाद फिर अभी हम नवीदा भक्ति की ओर चल दिया। नवीदा भक्ति में भी हमने चर्चा की कुछ चीज़ों पे। उसमें से खास करके हमने श्रद्धा के ऊपर चर्चा की। हमने श्रद्धा को बहुत ही अलग अलग एंगल से पूरा दो कक्षा में देख लिया। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से श्रद्धा श्रद्धा के रिलेशन में कई सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, समझने का प्रयास किया। या अलग अलग एंगल से श्रद्धा को हमने देख लिया। तो मैं उस पर फिर से नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है श्रद्धा को लेके। तो इसलिए हम श्रद्धा को ऊपर फिर से चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने श्रद्धा की चर्चा की। उसके बाद महत्वपूर्ण चर्चा आती है, उसको कहा जाता है साधु संग। अदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये भक्ति के 9 सोपान है। सोपान का मतलब है स्टेप्स। तो इन स्टेप्स की हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने श्रद्धा के ऊपर चर्चा करने के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने अभी चर्चा करनी है साधु संग को लेके। साधु संग को जानने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि संग किसको कहते हैं। साधु संग तो बाद में देखेंगे, भाई पहले तो संग को देखो कि संग किसको कहा जा सकता है। साधु संग के ऊपर तो देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले संग को देखना चाहिए कि संग किस चीज को कहते हैं। तो संघ की जब चर्चा होगी, या संघ किस चीज को कहा जाता है साधु संघ से ज्यादा ही, तो संघ कहते हैं कि कोई व्यक्ति या स्थान, कुछ भी हो, स्थान या व्यक्ति के सानिध्य में आकर हमारे आचार और विचार बदलते हैं, उसको संघ कहा जाता है। व्यक्ति या स्थान के सानिध्य में आने से हमारे आचार और विचार बदल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। जैसे अगर आप किसी उत्तर भारतीय क्षेत्र में चले जाते हो और फिर आप आपकी हिंदी में हमेशा जी लगाना चालू करो, तो हाँ जी, कहिए जी, हाँ जी, समझ गए जी। मतलब क्या हो गया, हमने उनका उस स्थान का संग कर लिया, क्योंकि वहाँ के लोगों की बोली भाषा वैसी ही है, तो हमारी बोली भाषा भी वैसे होगी। तो हमने क्या कर दिया, वो स्थान का संग कर दिया, उसमें हमने जी लगाना चालू कर दिया, तो वो स्थान का हमें संग होना चालू हो गया, हम उस स्थान का संग कर रहे हैं। तो वैसे ही किसी स्थान या व्यक्ति के सानिध्य में आकर हमारे आचार विचार बदल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है संग। जैसे क्या कह सकते हैं, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले 26 जनवरी थी।
आज 29 है ना, 30 है, 30 जनवरी। 4 दिन पहले 26 जनवरी थी। तो 26 जनवरी के वजह से आप देखना, सब में अचानक से देशभक्ति जागृत हो गई थी पूरा। तो वो क्या था, वो उस समय का संग था, उसका प्रभाव था हमारे ऊपर, जिससे हमारे आचार विचार बदल गए। वैसे ही हमारे आचार विचार लंबे समय तक अगर बदल जाते हैं किसी स्थान या व्यक्ति के प्रभाव से, तो उसको कहा जाता है संग। कई कभार ऐसा होता है, हमारे आचार, आचार मतलब आचरण करने की पद्धति, विचार, विचार करने की पद्धति। कोई अमेरिका चला जाए तो उस तरीके से विचार करेगा, कोई शहर में आ जाए तो शहर के तरीके से विचार करेगा, कोई गांव में आ जाए तो गांव के तरीके से विचार करेगा। मतलब उसने उन चीज़ों का संग किया है, इसलिए उसके आचार विचार करने की पद्धति क्या हो गई है, बदल गई है। वो क्या कर रहा है, संग कर रहा है। एक सिंपल प्लेन डेफिनेशन है कि ये संग मतलब ऐसा होता है कि उसका आचार विचार करने की पद्धति बदल गई है। मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, संग कर रहा है। इसका मतलब होता है संग। अभी आता है साधु संग। क्योंकि अगर हमें अपने आप को बदलना है, क्या बदलना पड़ेगा, हमारे विचार करने की पद्धति बदलनी पड़ेगी, हमारा आचरण को बदलना पड़ेगा। ये दोनों को अगर बदलना है तो फिर हमें, क्योंकि हमें भक्त बनना है ना, तो फिर हमें साधु की संगति करनी पड़ती है। इसको साधु संग कहते हैं। बाकी बाकी तो बहुत सारी चीजें आती है, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है वगैरह, वो तो ठीक है। साधु संग सर्व शास्त्र का है वगैरह, ये सब ठीक है। लेकिन हमारे आचरण और विचार करने की पद्धति बदल जाती है किसी चीज के संगति में आके। तो साधु के संगति में आके हमारा आचरण और विचार करने की पद्धति अगर बदल जाए तो फिर उसको क्या कहा जाता है, साधु संग कहा जाता है। वो खास करके हमारी भक्ति के लिए बहुत ही नितांत आवश्यकता होती है। किसकी, साधु संग की। अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें किसकी संगति में रहना पड़ेगा, साधु की संगति में रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने संघ की डेफिनेशन देखी है। संघ मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारे आचार और विचार करने की पद्धति बदल जाती है। तो हमारा आचरण बदल दे और हमारे विचार करने की पद्धति को बदल दे, ऐसे लोगों के अगर हम संग में रहते हैं, साधुओं के संग में रहते हैं या वैष्णव के संग में रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े तो ही वो साधु संग होता है। अगर हमारे आचार विचार बदले नहीं तो फिर उसको साधु संग नहीं कह सकते हैं। क्योंकि संग का मतलब ही है हमारा आचार विचार क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। अगर वो नहीं बदल रहा है तो फिर हम साधु का संग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। कभी कभी हम साधु को जाके प्रभावित कर सकते हैं, वो हमारी संगति में आके क्या हो सकता है, हमारे जैसा बन जाएगा, उसका साधुत्व चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें साधु की संगति में जाके हमारे आचार विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, तो फिर वो साधु संग होगा। अभी ये साधु संग जो होता है, वो साधु संग हमारे भक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो कैसे प्राप्त होता है साधु संग, तो साधु संग प्राप्त होता है, साधु के संगति में रहने से क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होता है तो बाद में देखेंगे। पहले तो उनके रहने से क्या प्राप्त होगा। तो साधु संग रहने से क्या होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, हमारा भजन मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं शास्त्र आदि की, तो शास्त्रों का ज्ञान होगा, हमारा भजन ठीक चलेगा और हम सदाचारी बनेंगे। भजन ठीक होगा, शास्त्र ज्ञान होगा, यह साधु की संगति से हमें प्राप्त होगा। इसलिए समस्त शास्त्र कहता है कि क्या करो, साधु की संगति करो, साधु की संगति करो, साधु की संगति करो। दिखने के लिए बहुत बेसिक टर्म है ये, लेकिन ये हर टर्म के जब हम डेप्थ में जाके उतर के देखेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा समुंदर है। हमें दिखने के लिए तो बहुत ही ऊपर ऊपर से बहुत आसान लगता है साधु संग। उससे प्राप्त क्या होगा, शास्त्र का ज्ञान, भजन ठीक होगा, सदाचार होगा, हमारा हमारा आचरण ठीक होगा। ये साधु के संग से होता है। अभी साधु संग समझ में आएगा, साधु संग से क्या प्राप्त होता है वो समझ में आ गया। फिर अभी ये साधु संग करे कैसे, या कौन से साधु का संग करना चाहिए। वैसे तो हम जब भी सेंटर में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो सभी साधु दिखते हैं भाई, जो तिलक लगा दिया, धोती कुर्ता किया है, माथे पे तिलक धारण किया है, धोती कुर्ता पहन लिया, एकदम मेरे जैसा हेड शेव कर दिया, तो हो गया साधु। तो क्या फिर उसका संग करे, या कौन से साधु का संग करना चाहिए। श्रीमान रूप गोस्वामी साधु के संग के बारे में बोलते हैं, किसका संग करना चाहिए। ठीक है भाई, साधु संग बोल तो दिया, लेकिन कौन से साधु का संग करना चाहिए,
कैसा साधु हो वो, एग्जैक्टली उसका संग करे जिससे हमारा फायदा हो। तो वो बोलते हैं कि साधु संग करने के लिए तीन चीजों को देखना बहुत ही आवश्यक है। साधु का संग तो करना है, फिर क्या देखना है, बोले बोले तीन चीजों को देखना आवश्यक है। कौन सी चीजों को देखना चाहिए? तो पहले हम जिसका संग करने जा रहे हैं वो सजातीय हो। वो क्या होना चाहिए? सजातीय। आप बोलोगे प्रभु जी सजातीय मतलब कि हमारे जात का होना चाहिए, तो क्या भक्ति में भी जात पात आदि आ गया, देखने लग गए कि यही सजातीय हो? तो जात पात का नहीं बात कर रहे यहाँ पे। सजातीय, सजातीय का मतलब होता है सिमिलर माइंडेड। सजातीय का मतलब होता है सिमिलर माइंडेड हो। सिमिलर माइंडेड जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जी है महात्मा प्रिय, और मैं भी हूँ। हालांकि वो साधु है, मैं नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। उनका उनका फोकस्ड है कि वो बार बार कीर्तन 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 करेंगे, मृदंग बजाओ, कीर्तन करो, गाओ, ये सब करेंगे। मुझे बोल दोगे तो बोलता मुझे खाना नहीं है। आप लोगों ने प्राय ट्राई किया होगा मुझे कुछ चीजें गाने के लिए देने का, मैं बोलता दूसरे को चिपका देता हूँ, मैं बोले इसको गाने के लिए लगाओ, मुझे मत लगाओ गाने पीने के लिए। मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझे बोल दिया जाए तो मैं क्या कोई ग्रंथ खोल के बैठ जाऊंगा, मुझे बोल दिया जाए कि आप यहाँ बैठ के 10 घंटा पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ बैठ के। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कीर्तन में रुचि नहीं है, मैं कीर्तन मतलब हरि नाम में रुचि आ जाता है सिंगिंग। दूसरी पद्धति जब भी होती है, जो हम माला धारण करते हैं जब करते हैं ना, वो भी हरिनाम। तो हरिनाम में रुचि है, लेकिन हरिनाम लेने की पद्धति एक पर्टिकुलर है जिसको कहा जाता है कीर्तन। समझ रहे हैं आप लोग? दूसरी पद्धति है जिससे हम जप करते हैं, वो उसमें भी तो हरे कृष्णा मंत्र ही चल रहा है। तो मुझे जप करने के लिए लगाओ, मैं बैठ जाऊंगा, मैं आवर्स टुगेदर बैठ के बिना हिले डुले ना एक जगह बैठ के जप कर लूंगा। लेकिन मुझे बोलोगे कि प्रभु जी ये मृदंग करताल ले लो, माइक ले लो और गा लो, तो मुझे पसीना छूटने लगता है। अगर मुझे कोई कोई गाने के लिए कोई बोल दे तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें मुझे याद है मैं भूल जाता हूँ। हमें भी फोबिया होगा, सिंगिंग फोबिया कह सकते हैं उसको। तो अभी एक गाने वाला साधु और एक शास्त्र में रुचि वाले दोनों को साथ में रखोगे तो वो सजातीय बन जाता है क्या? नहीं बन जाता है। दोनों एक दूसरे को इंस्पायर नहीं कर सकते। ये बोलेगा चलो कीर्तन करते हैं, मेरे जैसा बोलेगा मरने दो तेरा, तो ही कर ले जो करना है कर ले, मुझे मत बुला करके। ना मैं बोलूंगा चलो बैठे ये देखते हैं क्या भागवतम में लिखा है, वो बोलेगा प्रभु जी छोड़ दो, भागवतम का कंक्लूजन क्या है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है ना, आओ मेरे साथ कीर्तन करते हैं हम। तो फिर वो सजाती ये हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है। संघ में पहली चीज होनी चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए? सजातीय संघ होना चाहिए। अभी आप सजातीय में दूसरा मत लगाओ कि ये भक्त को भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये हम सजातीय बन गए, हम क्या करेंगे एक दूसरे का संग करने के लिए एकदम क्वालिफाइड है, मेड फॉर ईच अदर है ना। उसको सजातीय नहीं कहते हैं। सजातीय मतलब कि भक्ति मार्ग में सजातीय होना चाहिए। उसका संग करेंगे तो हमारे भक्ति में प्रगति हो सकता है। जैसे आपको जप करने में रुचि हो और एक भक्त और हर दिन 64 माला कर रहा है, उसका संग अगर आप करोगे तो आप 8 माला से 16 तक एकदम जुप करके पहुंच जाओगे। क्योंकि वो संग कैसा हो गया? सजातीय संग हो गया। आपको ग्रंथ पढ़ने में रुचि है, आप किसी ग्रंथ पढ़ने वाले भक्त का संग करोगे तो फिर आपके भी दो चार के ग्रंथ ऐसे ही पढ़ के हो जाएंगे उसके संग में रहने से। इसको सजातीय संग कहते हैं। इसलिए श्रीमान रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि साधु संग में सबसे पहली चीज होनी चाहिए, साधु सजातीय हो। समझ रहे हैं? सजातीय, साधु सजातीय होना होना चाहिए, उसका संग किया जाता है। अच्छा, सजातीय हो गया साधु। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं? स्निग्ध। पहला तो बोले सजातीय होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है उसका स्वभाव नरम होना चाहिए, गरम स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। भले सजातीय है लेकिन गरम स्वभाव वाला है तो वो आप भक्ति छोड़ के भाग जाओगे, उसके संग में नहीं रह सकते हो। वो कैसा होना चाहिए? वो स्निग्ध होना चाहिए, उसका कोमल स्वभाव होना चाहिए, हृदय कोमल होना चाहिए। कभी कभी साधु अच्छे रहते हैं लेकिन उनका स्वभाव कोमल नहीं रहता है। हाँ, स्निग्ध स्वभाव वाला हो, कोमल स्वभाव वाला, जैसे हमारे शिवा प्रभु है, कोमल स्वभाव वाले, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है बहुत ही आसानी से। कुछ कुछ साधु रहते हैं लेकिन वो कैसे रहते हैं? टच मी नॉट। वो है तो गुलाब के फूल, लेकिन फूल किसका है? गुलाब का। क्योंकि गुलाब के फूल को टच नहीं कर सकते, उसमें कांटे होते हैं पहले। तो वो स्निग्धता नहीं आई है, तो इसलिए साधु स्निग्ध होने की आवश्यकता है। सजातीय हो, उसके साथ साथ स्निग्ध हो।
स्निग्ध हो, उसका स्वभाव शांत हो, तुरंत डांटे ना, कोमल स्वभाव का हो, मृदु स्वभाव का हो, इसको स्निग्ध कहते हैं। ये हो, स्निग्ध हो। और तीसरा है भक्ति पद पर अग्रसर हो, या भक्ति पद का अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है अग्रसर, आपसे थोड़ा आगे हो। वो कैसा हो? भक्ति पथ में आपसे 2 स्टेप वो आगे हो। 2 स्टेप नहीं तो ये लो, 1 स्टेप ही सही, लेकिन वो क्या हो? आगे हो। समझ रहे हैं आप? सजातीय हो, स्निग्ध हो, और भक्ति स्टेप से आपसे 2 कदम आगे हो, उसका संग करना चाहिए। अच्छा, कोई मिला ही नहीं संग करने के लिए, तो जो भक्ति स्टेप में आपसे 2 कदम नीचे है उसका भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कौन सी परिस्थिति में, जैसे आप विदेशी आदि में हो, कोई भक्त नहीं है, तो उसका संग कर सकते हो। लेकिन नहीं तो कैसा होना चाहिए? 2 स्टेप जो तुमसे भक्ति में आगे है, उसका संग करना चाहिए। बोले ऐसे साधु का संग करना चाहिए। पहले तो हमने देखा साधु का संग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है, भजन होगा, हम सदाचारी बन जाएंगे। कैसे साधु का संग करना चाहिए, या कौन से साधु का संग करना चाहिए? तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, या भक्ति का अनभिज्ञ होना चाहिए, आपसे थोड़ा तो आगे बढ़ने वाला चाहिए। इन साधुओं का संग करना चाहिए ना। हम सिर्फ सोचते हैं कि साधु संग साधु संग, लेकिन कभी सोचते नहीं कि कैसे साधु होने चाहिए। तो गोसाई जी बता रहे हैं कि ये ऐसे साधु होने चाहिए जिनका हमें क्या करना चाहिए? संग कर। अच्छा, वो सिर्फ इतना ही नहीं बोलते रूप गोस्वामी जी, रमन रूप गोस्वामी बोलते इनका संग करना चाहिए, तो किसका संग नहीं करना चाहिए ये भी बताते हैं। किसका संग नहीं करना चाहिए ये भी चीज बताते हैं। अच्छा, किसका संग नहीं करना चाहिए? तो पहला ही बोलते हैं भक्ताभास, या आरोप सिद्ध भक्त, कुछ भी कहो, भक्ताभास, ऐसे साधु का संग नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ क्या दिखा रहा है? भक्ति का आभास दिखा रहा है, बढ़िया से तिलक लगा के आएगा, धोती कुर्ता पहन के आएगा, लेकिन कुछ भक्ति कर नहीं रहा है। सिर्फ कैसा दिखा रहा है? भक्त आभास, आभास समझ रहे हो ना? जैसे गर्मी, अभी गर्मियाँ नहीं है, ठंड चल रही है, लेकिन गर्मी का सीजन जब आएगा तो दूर से मिराज दिखता है, कहीं पे लगता है कि पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो पानी का सिर्फ क्या होता है? आभास होता है। वैसा ही कभी कभी भक्त्याभास, भक्ति का भास होता है किसी व्यक्ति में, लेकिन वो वास्तव में भक्त होता नहीं है। सिर्फ क्या होता है उसमें? भक्ति का भास होता है। तो ऐसे भक्ताभास जो है, उस साधु का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ भक्ति का क्या दिख रहा है? भक्ति का आभास दिख रहा है, भक्ताभास बोलते हैं उसको, सिर्फ भक्ति का भास हो रहा है। वो वास्तव में साधु नहीं है। सिर्फ कैसा लग रहा है वो भक्त्याभास है, उसमें भक्ति का आभास हो रहा है। तो बोल रहे हैं ऐसे साधु का संग नहीं करना चाहिए भाई। भक्त्याभास है सिर्फ। सिर्फ वो क्या है, बाहर से दिखने के लिए एकदम सच धज के बढ़िया से आएगा, तिलक विलक लगा के, लेकिन यहाँ आके सबकी निंदा करते रहेगा, तो वो कैसा हो गया? भक्ताभास साधु हो गया। वो भक्त नहीं है। भक्ति का सिर्फ क्या है? आभास है। उसको पूछो 16 माला हो गई क्या? नहीं। अरे नहीं हुई तो पहले 16 माला बैठ के कंप्लीट करना। तू यहाँ पे सेंटर में आके कुछ सेवा नहीं है, फिर यहाँ वहाँ घूम के क्यों यहाँ इसके उससे चर्चा कर रहा है? एक जगह बैठो और जाके अपना जप करो। नहीं, वो क्या कर रहा है? घूम फिर के इससे उससे चर्चा कर रहा है। बोला अरे प्रभु जी दिन पड़ा हुआ है, कल नित्यानंद त्रयोदशी शनिवार है, क्या बात है, शाम तक करते रहेंगे जब। तो ये ऐसे साधु होते हैं, इनको भक्त्याभास साधु कहते हैं। उनका संग नहीं करना चाहिए। और दूसरा बोला गया है मिश्र भक्त का संग नहीं करना चाहिए। मिश्र भक्त, मिश्र, एक होता है भक्ति का आभास, सिर्फ भक्ति का आभास दिखा रहा है कि मैं भक्त हूं करके, सिर्फ आभास है, उसमें वास्तविकता नहीं है। और दूसरा होता है मिश्र भक्त। मिश्र भक्त किसको कहते हैं? कि जो भक्ति तो कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी परंपराओं से बड़ा ही आसक्त है। चाहे कुल परंपरा हो, पारंपरिक वस्तु हो, उन चीजों से आसक्त है। भाई हम तो प्रभु जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है ना, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अरे भाई तुम्हारे यहाँ क्या होता है, ये पढ़ाने के लिए तुम यहाँ आए हो क्या? नहीं, तुम आए हो भक्ति सीखने के लिए, तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है वो छोड़ दो, उसको घर पे रख के आ जाओ। लेकिन वो व्यक्ति उस चीज को घर पे रख के नहीं आता है, उसको संग लेके आता है, उसको कहा जाता है मिश्र भक्त। समझ रहे हैं आप लोग? मिश्र भक्त किसको कहते हैं? कुछ भी रूढ़ी परंपरा जो भी चलते आ रही है, दिखने के लिए थोड़े से आध्यात्मिक ही लगते हैं ये सभी। ये परंपराएं होती है, रूढ़ियाँ होती है, ये दिखने के लिए आध्यात्मिक दिखती है, लेकिन वो उसको छोड़ के नहीं आता है, उसको साथ में लेके चलता है। उसको कहते हैं क्या है? भक्ता, मिश्र भक्त कहते हैं उसको। जैसे कि भाई
ये ना मूछ पूरी निकालनी चाहिए। कुछ लोग एकदम छोटी छोटी रखते हैं, बोलो कैसे निकालेंगे प्रभु जी, हमारे एरिया में तो क्या बोलेंगे कि कैसे मूछ निकाल दिया वगैरह। तो फिर वो क्या बन गया है, ये मिश्र भक्त बन गया है। भक्ति भी है, वो चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है, दो नाव पे पैर रख के चल रहा है, इसको मिश्र भक्त कहते हैं। फिर परंपराएं हो सकती है, कई सारी परंपराएं हो सकती है, अपने अपने हिसाब से जन्म, कुछ कुछ परिवार में जन्म लिया, कुछ कुल में लिया, कुछ स्थान पे लिया, वैसी परंपराएं होती है। और उन परंपराओं को वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है। तो जब परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहता है तो उसको कहा जाता है मिश्र भक्त। तो भक्ता आभास वाला एक है, और मिश्र भक्त है, इनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने, सॉरी, रूप गोस्वामी ने दोनों बताया किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसका संग नहीं करने, ये इनका अगर संग करेंगे तो क्या परिणाम होगा, जिनका नहीं करने के लिए बोला है, जैसे भक्तावास हो या मिश्र भक्त हो। तो पहली चीज होगी कि आपका भक्तों के प्रति अनादर होने लगेगा। मिश्र भक्त या भक्ताभास वालों के साथ अगर आप संग करोगे तो आप भक्तों का अनादर करना चालू करोगे, क्योंकि वो आपके आके कान में क्या करते रहेंगे, कुछ तो बोलते रहेंगे, आपको पता है क्या चल रहा है। ये शिवा प्रभु है ना, वन साइडेड व्यक्ति है ना, इसको फेवर करता है, इसको फेवर नहीं करता। उसका ही सुनोगे, फिर आप उसका भी अनादर करने लगोगे। पता है? तो ऐसे ऐसे कई सारे हो सकते हैं। मैं शिवा प्रभु का एज एज एग्जाम्पल दिया क्योंकि बहुत आसानी से मेरे पकड़ में आने वाला नाम है इसलिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम भक्तों का अनादर करना चालू कर देते हैं, है ना। वो बोलते प्रभु जी पता है, दिल्ली में ऐसा नहीं चलता है, हमारे यहाँ देखो कैसा चल रहा है। अरे वो दिल्ली दिल्ली है, उसका छोड़ो, लेकिन वो वहाँ का बताएगा, वहाँ बहुत अच्छा है ना। वहाँ बहुत अच्छा है, उसको क्या करेंगे। रावण के राज्य में सोने की ईंटें थी, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मिट्टी की ईंटों से ही घर बनाना पड़ेगा। दो लोग ऐसे यहाँ वहाँ के एग्जाम्पल देंगे, बोले यहाँ तो बहुत बढ़िया है प्रभु जी, वहाँ का ही क्लास अटेंड करते हैं हम, वहाँ का ही सब कुछ करते हैं। तो फिर वो क्या बन जाता है, हम भक्तों का अनादर करना चालू कर देते हैं। जो हमारे पास इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम उनका क्या करने लगते हैं, अनादर करने लगते हैं कि हमने गलत व्यक्ति का संग किया, भक्तावास किया, और फिर हम उनका अनादर करने लगते हैं। अनादर करने के साथ साथ क्या होता है ना, हमारा हृदय जो है वो कुटिलता से भर जाता है। कुटिलता, कपट वृद्धि आदि हृदय में होने लगती है, क्योंकि हमने योग्य व्यक्ति का संग नहीं किया, इसलिए हृदय में कुटिलता बढ़ने लगती है। हृदय पूरा कुटिलता से, कुटिनाति से भर जाता है, कपट वृत्ति जागृत होने लगती है। कपट वृत्ति और कुटिलता जागृत हो गई गलत व्यक्ति का संग करने से, और साधु का अनादर करने लगे। और इसके ऊपर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं, अगर ये दो चीजें जिसके हृदय में होने लगी, वो अनेक जन्म तक कनिष्ठाधिकारी बना रहेगा। और कनिष्ठाधिकारी भगवत नहीं जा सकता है, भगवत जाने के लिए तो उत्तम अधिकारी चाहिए। कृष्ण प्रेम किसको प्राप्त होगा, उत्तम अधिकारी को होगा, कनिष्ठ अधिकारी को कभी नहीं होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिसने भक्तों का अनादर करना चालू कर दिया, और जिसके हृदय में पॉलिटिक्स घुस गई, कुटिनाटी भर गई, ना कपट वृत्ति भर गई है, हृदय पूरा कुटिलता से भर चुका है, ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक बोल रहे हैं वो कनिष्ठ अधिकारी ही रहेगा। भले यहाँ दिखने के लिए वो बहुत सारी सेवाएं करता रहे, ना वो दिखेगा लीडर है, ये है वो है, लेकिन कुटिनाटी और कपटता से उसका हृदय भरा हुआ है, इसलिए वो पूरे अनेक जन्मों तक क्या बना रहेगा, कनिष्ठाधिकारी बना रहेगा। इसलिए हमें संग करते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक संग करना चाहिए। साधु संग की तो आवश्यकता है, लेकिन कैसा करना चाहिए, वो सजातीय हो, स्निग्ध हो, और क्या हो, भक्ति में आगे बढ़ा हुआ हो, ऐसे ही व्यक्ति का क्या करना चाहिए, हमें संग करना चाहिए। ये साधु संघ की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो, या सेक्शन वन हो गया, लेवल वन हो गया साधु संघ का। लेवल टू में साधु संघ के बारे में क्या बोल रहे हैं, लेवल टू में रूप गोस्वामी साधु संघ के बारे में बोल रहे हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते न जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। साधु संघ का मतलब होता है कि आपको उस साधु का गुरु पादाश्रय लेना चाहिए। साधु संघ में ही दूसरा लेवल आता है, ये एक लेवल का साधु संघ किया, फिर दूसरा लेवल का साधु संघ होता है। वो होता है कि आपको एक गुरु की खोज करनी चाहिए और उसका पादाश्रय लेना चाहिए। ये भी साधु संघ का ही हिस्सा आता है, इसलिए हम दीक्षा आदि जितना भी कुछ बोलते हैं, वो सभी साधु संघ में ही गिना जाता है। दीक्षा हो गई मतलब शुद्ध भक्त बन गया, उसमें नहीं काउंट होता है, या कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया वगैरह, उसमें काउंट नहीं होता है। दीक्षा आदि किसमें काउंट होता है, साधु संघ के लेवल पे काउंट होता है।
आदो श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद दीक्षा, दीक्षा वगैरह भी किसी का हो जाए तो भी उसको क्या काउंट किया जाएगा? तो बोलते हैं उसको काउंट किया जाएगा साधु संग ही। इसलिए श्रीमान रूप गोस्वामी दूसरी लेवल साधु संग का बोलते हैं, श्री गुरु पादाश्रय तस्मात् गुरु प्रपद्यंचे जिज्ञासु से ये उत्तम। हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें हमारे कल्याण के लिए तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, गुरु की खोज करनी चाहिए। क्यों गुरु की खोज करनी चाहिए? क्योंकि भाई गुरु से ही तो संग करेंगे। अच्छा, गुरु की खोज करनी चाहिए, गुरु का संग करेंगे। तो गुरु में भी दो प्रकार आते हैं प्राय। वैसे तो गुरु कई सारे प्रकार के होते हैं, प्राय चार प्रकार के बोले गए हैं। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, चार बोला है। उसमें से दो की खोज करनी चाहिए, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, चाहे वो दोनों अलग अलग हो या चाहे दोनों एक ही हो, दोनों हो सकता है। जब तो शास्त्र कहता है कि भाई शिक्षा गुरु किसको कहेंगे? तो बोल रहे हैं जो शब्द ब्रह्म, मतलब शास्त्र को पारदर्शिकता से, जो शास्त्र को पारदर्शिकता के साथ आपको समझा सकता है, शास्त्र को पारदर्शिकता के साथ उसका तात्पर्य जो समझा सकता है उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। जो शिष्य को समझा दे, किसको? शब्द ब्रह्म को, शास्त्र के वचनों को पारदर्शिकता से अगर कोई उसके तात्पर्य को समझा देता है, उसको कहा जाता है शिक्षा गुरु। या ये एक सिंपल भाषा में कि जो शास्त्र को अच्छे से किसी को समझा दे उसे कहा जाता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु, फिर आता है दीक्षा गुरु। अभी दीक्षा गुरु किसको कहा जाता है? तो कहते हैं जो मंत्रादि से व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है या मंत्र की जो दीक्षा देता है वो है दीक्षा गुरु। ये दोनों साधु है, दोनों का संग करना आवश्यक है। चाहे ये दोनों किसी के जीवन में एक ही व्यक्ति हो सकता है, किसी के जीवन में ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। शिक्षा गुरु अलग हो सकता है, दीक्षा गुरु अलग हो सकता है। किसी के जीवन में ये दोनों एक भी हो सकते हैं, किसी के जीवन में ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? दोनों एक भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो मंत्र दीक्षा आदि दे वो दीक्षा गुरु हो गया। जो जो शास्त्र को पारदर्शिकता पूर्वक समझा दे वो हो गया शिक्षा गुरु। तो बोले आदो गुरु पादाश्रय, साधु संघ में बोले एक लेवल के बाद अपने सजातीय वगैरह वो सब ढूंढ लिया, उसके बाद सबसे जरूरी है कि आदो गुरु पादाश्रय, उसका पादाश्रय ग्रहण करना चाहिए, उसको गुरु मान के, जिसका संग कर रहे हो उसको गुरु मान के उसका पादाश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इसके बारे में, वो बोलते हैं कि पहले तो गुरु पादाश्रय लेना चाहिए, उसका बाद दूसरा लेवल है उससे मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, और तीसरा लेवल उसकी विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए। बोले ये तीन लेवल से साधु संग किया जा सकता है। ये सेकंड लेवल साधु संग है, मैं पुराना वाला नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर टू सेक्शंस। तो ये सेकंड लेवल साधु संग में वो क्या बोलते हैं कि गुरु पादाश्रय लेना चाहिए पहली स्टेप। दूसरा स्टेप से उस जिसका पादाश्रय लिया है, मतलब ये बेसिकली दीक्षा गुरु की बात कर रहे हैं, उससे दीक्षा मंत्र ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा है उसका विश्वास पूर्वक उस गुरु की सेवा करनी चाहिए। अभी जो शिक्षा गुरु होता है उसका काम है कि वो आपको शास्त्र अच्छे से समझाए, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन में सिंपली इतना ही बोला गया है कि वो शास्त्र पटु होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? शास्त्र में पटु होना चाहिए जो शिक्षा गुरु है, शास्त्र में एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा दीक्षा गुरु जो है, क्योंकि मंत्र दीक्षा लेनी है उसे मंत्र दीक्षा लेनी है, विश्वास पूर्वक उसकी सेवा भी करनी है, तो वो दीक्षा गुरु के बारे में चर्चा हो रही है। तो दीक्षा गुरु की क्या क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं? तो पहला क्वालिफिकेशन तो बोल रहे हैं वो शास्त्र में पटु होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए शास्त्र में। दूसरी चीज बोल रहे हैं कि वो निष्ठा के साथ विश्वास पूर्वक अपनी भक्ति में स्थित होना चाहिए। वो अपनी भक्ति में स्थित होना चाहिए कैसा? निष्ठा के साथ। तीसरी चीज बोल रहे हैं कि वो भगवत कृपा प्राप्त तो स्वयं होना चाहिए और उन भगवत कृपा को शिष्य के हृदय में संचारण कर सकता है, इतनी उसकी शक्ति होनी चाहिए जिससे दीक्षा ले रहे हो उसे। और चौथा बोल रहे हैं कि वो काम क्रोध लोभ आदि से वशीभूत नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहला उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है,
वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये क्या है, इससे दीक्षा ग्रहण की जा सकती है। दीक्षा गुरु की, दीक्षा पूर्व भी सेवा करनी चाहिए दीक्षा प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद दीक्षा गुरु की सेवा करनी चाहिए। किसके लिए? ताकि वो हमें भगवत धाम लेके जा सके। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। अगर कोई, कोई भी अगर दीक्षा के समय में आत्मसमर्पण करता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तभी क्या कर सकता है, गुरु उसको अपने जैसा बना देता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कुछ कुछ हमारे ऐसे अनर्थ होते हैं जिनको हम हमारे खुद की शक्ति से नष्ट नहीं कर सकते। खुद कितना ही प्रयास करो, कितना ही प्रयास करो, लेकिन उन अनर्थों को हम अपने शक्ति से नष्ट नहीं कर सकते हैं। उन अनर्थों को सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरण की निष्ठापूर्वक सेवा करने से क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। हम खुद के प्रयास से कितना ही जप करे, जप करे, जप करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनर्थ है जो हमारे खुद के प्रयास से नष्ट नहीं हो सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, दीक्षा गुरु के चरणों की सेवा करने से। चरण सेवा इसका मतलब आप ये मत समझना कि किसी के चरण पकड़ के उसको मोड़ दो करके, ऐसा नहीं होता है चरण सेवा। मैं एक बार, अच्छे से मुझे याद है, एक ब्रह्मचारी प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज के चरणों की सेवा कर रहा था, वो दबा रहे थे चरणों को। तो महाराज ने मुझे पूछा, ये मेरा राइट चरण कौन, राइट लेग कौन दबा रहा है? तो मैंने उस भक्त का नाम ले लिया। महाराज बोले, अरे ये तो पहलवान है, मेरा पैर तोड़ देगा ये बहुत जोर से दबा रहा है। तो चरण सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रैक्टिकली चरण सेवा, चरण मतलब उनके आदेश का पालन। अगर कोई गुरु के आदेश का पालन अच्छे से कर लेता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऐसे अनर्थों से भी बाहर आ सकता है जिससे व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा खुद के प्रयास से नहीं बाहर आ सकते। इसलिए दीक्षा गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करना, या शिक्षा गुरु जी की भी निष्ठापूर्वक सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए एक लेवल का साधु संग हो गया, जो हमने नीचे देखा, सजातीय स्निग्ध भक्ति पद पे क्या होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। वो हमारे लेवल पर हो गया। और उसके ऊपर एक हायर संघ होता है, उसको कहा जाता है दीक्षा आदि, शिक्षा गुरु या मंत्र दीक्षा आदि या श्री गुरु पादाश्रय। ये होता है कुल मिला के, क्या बोलते हैं इसको, इसको कुल मिला के साधु संघ बोलते हैं। इसलिए अगर किसी को भक्ति में प्रगति करना है तो साधु संघ की बहुत ही आवश्यकता। अगर व्यक्ति साधु संग नहीं कर पाएगा तो फिर उसको भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए हमने देखा कि कैसा साधु होना चाहिए, जिसका हमें संग करना चाहिए। कौन से साधु, कौन से कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जिनका हमें संग नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने देखा गुरु पादाश्रय, हमें गुरु के क्या करना चाहिए, पाद का या चरण कमल का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये कुल मिला के हो गया साधु संग के बारे में। किसी को कोई प्रश्न है अभी इसके ऊपर? क्योंकि साधु संघ वैसे छोटा टॉपिक है। उसके बाद तो साधु संघ, भजन क्रिया, भजन क्रिया बड़ा टॉपिक आएगा, वो तो दो चलेगा, श्रद्धा के जैसे ही लंबा चलेगा। तो किसी का इस रिलेशन में कोई भी प्रश्न हो, एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, प्रश्न ही है नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Within ISKCON, counselor can be a Shiksha Guru, but Shiksha Guru may not necessarily be a counselor. Is this statement accurate? Because Shiksha Guru can be many. यस, शिक्षा गुरु पहले तो कई सारे हो सकते हैं जिनसे हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको शिक्षा गुरु कहा जा सकता है। क्या शिक्षा काउंसलर कैन बी कंसिडर्ड एज अ शिक्षा गुरु? तो प्रायः काउंसलर को शिक्षा गुरु इस्कॉन के सिनेरियो में कंसिडर किया जाता है, दैट काउंसलर इज शिक्षा गुरु है करके। लेकिन जरूरी नहीं है कि काउंसलर शिक्षा गुरु हो करके, क्योंकि पहले तो हमें इस टर्म से बाहर आना चाहिए। हम बहुत बार कई सारे टर्म को एक एक जैसा देखते हैं। जैसे हम काउंसलर समझ रहे हैं तो पहली बार तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या वो सच में मेरा काउंसलर है या मेंटर है। कई कभार हम उसको काउंसलर समझ बैठते हैं जो वास्तव में मेंटर होता है, और फिर हमें उनको शिक्षा गुरु, हम उनको समझ लेते हैं या समझ बैठते हैं, लेकिन फिर उनसे हमें कुछ प्रोत्साहन नहीं मिलता भक्ति के लिए। फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं भाई, काउंसलर ही चेंज कर देता।
तो वो वास्तव में काउंसलर नहीं था, वो क्या था, वो मेंटर था। और इसलिए आपका और उसका कभी कभी जमता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसको फेवर कर दिया, मुझे फेवर नहीं किया, ये ऐसी चीज़ें चलती है। जहाँ गुरु शब्द आता है वहाँ फेवर अनफेवर का संबंध ही नहीं आता, वहाँ तो हर चीज़ मुझे थोड़ा सा भी कुछ दिया मतलब वो कृपा हो गई है मेरे ऊपर, यही भाव रहता है। उधर ये भाव होता ही नहीं है कि ना इसको फेवर किया, उसको फेवर किया, मुझे डांट दिया, मुझे नहीं समझा, या मुझे समझ के ही नहीं ले रहे, मैं ये बोल रहा हूँ और वो झेड़ आंसर दे रहे, नहीं, ये गुरु के साथ नहीं चलता है। गुरु के साथ ऐसा कुछ नहीं चलता है। हम गुरु के साथ, चाहे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हो, उनको सिर्फ फॉलो करना है, फिनिश्ड। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मतलब जस्ट फॉलो व्हाट इज सेज ना, कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जब पहली बार खारगर में आया, 5-6 साल पहले, 6 साल हो गए, तो गोपाल कृष्ण महाराज जब भी आते थे मैं पूछता था महाराज को क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे, किस लिए बुलाया आपने। महाराज बोलते यू कैन डू मिराकल्स ओवर हियर। फिर मैं बोलता था महाराज व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल शुड आई डू ओवर हियर। महाराज बोलते यू आर एजुकेटेड मैन, यू नो बेटर देन मी, व्हाई यू आर आस्किंग नॉनसेंस क्वेश्चन टू मी। तो मतलब मैं फाइनली कंफ्यूज हूँ कि मिरेकल भाई को मैं जादूगर हूँ कि मैं झाड़ी की छड़ी लेके आया और मैं छड़ी घुमा और वो मिरेकल हो जाएगा। सो फिर एक बार मैंने बोला कि मैं यहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट को समझ के ले रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं। महाराज बोले भाई यू आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड हिम। महाराज तब बोले मैंने तुमको यहाँ बुलाया, तुमको यहाँ मैंने क्यों बुलाया है, मैं जो चाहता हूँ वो करने के लिए। तुम टेम्पल प्रेसिडेंट क्या चाहते हो वो करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं यहाँ बुलाया। बोला ठीक है महाराज, तो आप बताइए आप क्या चाहते हो। बोलते तुम एजुकेटेड हो क्या, फालतू के प्रश्न पूछ के मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो करके। तो क्या तब मैं समझू अभी महाराज मुझे समझ ही नहीं रहे। नो, गुरु समझ रहे ही नहीं है, गुरु जो बोल रहा है दैट दैट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहते हैं। तो मैंने राजशंकर को एक लंबा चौड़ा मेल लिखा कि भाई क्या बोल रहे गुरु, को समझ में ही नहीं आ रहा। कभी बोल रहे तुम मिरेकल कर सकते हो बोलते हो, कभी बोलते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ ये करने के लिए तुम्हें यहाँ बुला। देन ही जस्ट राजशंकर ने एक सिंपल मेल मुझे लिखा, बोले सी यू आर अ प्रीचर एंड महाराज ने आपको वहां लेके गए हैं, मतलब महाराज सिंपली चाहते हैं दैट यू प्रीच, दैट्स इट। बोले और कुछ नहीं चाहते तुमसे। तो कई बार ऐसा हो सकता है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के साथ, तो फिर हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि गुरु का मतलब है भी, उसको किसी भी परिस्थिति में त्यागा नहीं जा सकता है। लेकिन कभी कभी काउंसलर के साथ डीलिंग में ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे ये मुझे समझ नहीं रहे, इट इज नॉट योर काउंसलर, वो मेंटर है। और इसलिए फिर आप वैसा डिमांड कर रहे हो कि वो मुझे समझ के ले ले, मेरे फीलिंग्स नहीं समझ रहे, ऐसी आज्ञा कैसे मुझे बोल सकते हैं, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। नो, दैट मीन्स वो मेंटर का रोल कर रहा है, लेकिन आप उसको काउंसलर समझ के बैठे हो या शिक्षा गुरु समझ रहे हो। तो इसलिए एक शिक्षा गुरु, मेंटर या फैसिलिटेटर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। शिक्षा गुरु हमेशा आपके साथ में नहीं रहेगा, मेंटर माइंड भी आपके साथ में रहेगा, है ना। मेंटर को आप बोल सकते हैं अरे प्रभु जी हमें वहाँ लेके गए, आप बुला के रायपुर लेके गए, वहाँ तो हमें प्रसाद भी नहीं मिला, क्योंकि वो मेंटर था या फैसिलिटेटर था, उसने आपको फैसिलिटेट करना चाहिए था। लेकिन ये बात आप शिक्षा गुरु को नहीं बोल सकते, प्रभु जी आपने फोन करके मुझे या दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु दोनों को आपने यहाँ सेवा के लिए बुलाया, मुझे तो प्रसाद ही नहीं मिला। नहीं, हमें समझना चाहिए कि आपने सेवा दिया, ये बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्रसाद नहीं महाराज चल जाता है, प्रसाद मिले ना मिले क्या है ना, पिछले 40 साल से खा ही रहा हूँ मैं, 2 साल नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ता है, या एक एक दो मिल मिस हो गया तो कोई कौन सा बड़ी आफत आने वाली, नहीं आने वाली। ये भाव जब रहेगा, तब वो भाव किसके साथ रहता है हमारा, वो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के साथ होना चाहिए, उसको शिक्षा गुरु कह सकते हैं। अगर वो काउंसलर के प्रति आपका ऐसा ही भाव है, देन ही इज शिक्षा गुरु है वो। तो आपको वो डिसाइड करना चाहिए दैट यू आर एक्सेप्टिंग एज अ शिक्षा गुरु और एक्सेप्टिंग हिम एज अ ओनली मेंटर इन इस कौन सिनेरियो। दैट इज व्हाट ये जो टाइप करके क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है। और किसको कुछ पूछना है, एनी हरे क्वेश्चन। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो। प्रभु जी, आप जो बोले मिश्र भक्त का संग नहीं करना चाहिए, तो हम लोग तो भी मिश्र भक्त में ही है ना, क्योंकि हम लोग तो अपने जो परंपरा है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमारा संग कोई नहीं करेगा? पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि मेरा संग कौन ना करे वो अच्छा है, क्योंकि मैं अपना ही भक्ति में गड़बड़ हूं तो मैं दूसरों को संग देके उसको कहाँ लेके हाँ, जाऊंगा। हाँ। मैं ही चल रहा हूँ गड्ढे में तो मैं दूसरों को भी गड्ढे में क्यों लेके जाऊं। तो हम अगर परंपराओं को लेके बहुत ही रिजिडली लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पालन नहीं करना चाहिए, हम गृहस्थ आश्रम में खास करके परंपराओं आदियों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसको एकदम रिजिड होता है कि भाई नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। रिजिड इसका मतलब होता है कभी कभी
लोकानु तदवर्तन, लोगों को दिखाने के लिए या लोगों के सामने एग्जाम्पल रखने के लिए हम कुछ परंपराओं को पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका रिजिडली होते कि दूसरे भक्तों को भी हम बोलते हैं, नहीं तुमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाता है, ये रिजिड हो जाता है। मैं एक जगह पे वैष्णव यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ चल रहा था, तो वो वक्त मुझे बोले नहीं प्रभु जी, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये दिखी का पात्र रखा है, नहीं उसको राइट हैंड साइड में रखना चाहिए, यहाँ देना। वक्त ब्राह्मण परिवार से थे, तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा जानते थे यज्ञ के बारे में, तो वो मुझे बता रहे थे, तो मैं उनको बस समझाने का प्रयास किया, भाई ये वैष्णव हूँ मैं, इसमें कौन से साइड में रखा जाए, ये रिजिडनेस हो गया, वो रिजिडनेस होता है। तो अगर हम उन परंपराओं को पूरा ऐसा बाय फोर्स दूसरे भक्तों को भी करेंगे, तो फिर वो मिश्र भक्ति हो गई है ज़्यादा। हाँ, जहाँ पे घर परिवार आदि का संबंध है, उधर मेंटेन करने के लिए हमें उनको फॉलो करना करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। घर में दूसरे भक्तों को उसके ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। और कुछ कुछ परंपरा है उसके लिए तो फोर्स करना ही चाहिए ना, जैसे माता जी को बिंदी लगाना चाहिए, चूड़ी पहनना चाहिए, सर के ऊपर पल्लू होना चाहिए, ये तो वैष्णव संप्रदाय में भी आता है, ये सभी एक ही जैसे चलने वाली चीजें। हाँ, लेकिन कुछ कुछ परंपराएं चलती हैं, उन परंपराओं के बारे में उतना रिजिड नहीं होना चाहिए, तो वो मिश्र भक्ति हो जाती है। थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई भक्त को कुछ पूछना है रिलेटेड साधु संग? तो इसका मतलब आपका साधु संग अच्छे से समझ गया है, इसलिए किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं है साधु संघ के रिलेशन में। तो फिर मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके आगे के शुक्रवार को, के शुक्रवार तो मैं हूँ मोस्टली, नेक्स्ट नेक्स्ट शुक्रवार मतलब 6 तारीख आएगी ना, ठीक है, 6 तारीख को होगा हमारा क्लास। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस वित्तेश प्रभु, धन्यवाद। हाँ, तो ये चंद्र प्रकाश प्रभु पूछ रहे थे कि दीक्षा जो गुरु रहते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखो, दीक्षा गुरु की क्वालिफिकेशन तो बोली गई है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम ये तान्यो वेगा तो विशो तो धीरा सर्वमपि वाम पृथ्वी सशिष्यात्। ये ये तो बोला तो गया है, डेफिनेटली ये सभी क्वालिफिकेशन का हिस्सा आता है, ये दीक्षा गुरु की क्वालिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए। लेकिन इस्कॉन के सिनेरियो में हमें ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस्कॉन ने क्या कर दिया है ना, आपके ऊपर वो प्रेशर डाला ही नहीं है। ये जो शास्त्र में क्वालिफिकेशन बताई गई है और वो देखना चाहिए गुरु में, ये तब होता था, तब क्या होता था, कोई ऑर्गेनाइजेशनल वे से प्रीचिंग नहीं होती थी। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वे से प्रीचिंग होने की वजह से इस्कॉन में ऑलरेडी एक गुरु सेवा समिति बोलते हैं, एक कमेटी है, गुरु सर्विस कमेटी। तो वो ऑलरेडी उस व्यक्ति को देख के ही उनको दीक्षा देने का अधिकार दिया हुआ है, जिसके पास ये सब गुण है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा उदरोपस्थ वेगम, या जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी से पहले से मुक्त है। ये वो कमेटी ने पहले से ही चेक किया और फिर ही उनको अलाउड किया है कि आप दीक्षा दे सकते हो। ये डेफिनेटली ये गुण होने चाहिए, लेकिन इस्कॉन में हमें इसका क्या बोलते हैं, ये स्क्रीन टेस्ट नहीं रखना चाहिए सामने गुरु को देखने के लिए, क्योंकि इस्कॉन में ऑलरेडी वो स्क्रीनिंग होके आए हैं आपके पास, जो भी इस्कॉन में जितने भी लोग दीक्षा दे रहे हैं वो सभी वो स्क्रीन के थ्रू होके आने आ गए हैं। लेकिन ये शास्त्र में लिखा गया है, क्योंकि पूर्व काल में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करती थी, ये शास्त्र जब लिखे गए तो साधु खुद ही तीर्थ यात्रा के समय घूमते रहते थे, तो तीर्थ भ्रमण के समय घूमते थे और वहीं पे वो किसी को दीक्षा दे देते थे। तो फिर ऐसे वक्त फिर क्या किया जाए, तो बोले ये है स्कैनिंग है, ये स्कैनिंग को चेक करो। ठीक है तो जी एक और क्लास, जी। ये जो चैतन्य चरितामृत में जो श्लोक आता है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय से गुरु तत्ववेता सही से गुरु कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तत्ववेता से गुरु है। तो इसमें ये कौन से गुरु के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? हाँ, सही गुरु सही कृष्ण तत्ववेता, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, कि वह विप्र की बनैसी शूद्र के न है। तो ये प्राय कहा गया है वैष्णव गुरु के बारे में,
ये बेसिकली चैतन्य महाप्रभु वहां पे इस चीज को नकार रहे हैं कि कोई बोलेगा कि भाई गुरु ब्राह्मण परिवार से होना चाहिए, ये परिवार से होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए। बोले ऐसा नहीं है। जो कृष्ण भक्ति में जिसने प्रगति किया है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता। तत्ववेत्ता मतलब कभी कभी लोग समझते नहीं, जिसको पता है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, नहीं, वो तत्ववेत्ता नहीं है। जिसने उसमें प्रगति किया है, फिर चाहे वो किसी भी कुल से हो, परिवार से हो, किसी भी आश्रम में कुछ ना हो, तो भी वो क्या बन सकता है, वो गुरु बनने के लिए क्वालिफाइड है। इसलिए उसको गुरु करके स्वीकार करना चाहिए। तो वो कौन से भी लेवल पे फिर हो सकता है, चाहे वो दीक्षा गुरु भी बन सकता है, वो शिक्षा गुरु भी बन सकता है, पद प्रदर्शक गुरु भी बन सकता है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में उसने एडवांसमेंट किया है। उसके लिए बोला जा रहा है वो, इन जनरल स्टेटमेंट है वो। तो ये तत्व में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? यही कृष्ण तत्ववेत्ता में तो फिर बहुत सारे आते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्य योनो वियति तत्वता, हाँ, जो उसको कृष्ण तत्व अच्छे से पता हो। कृष्ण तत्व पता होने को ही हम बोलते हैं कि वो शास्त्र में पटु होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा गया है कि वो शास्त्र पटु होना चाहिए, मतलब कि वो कृष्ण के तत्वों को अच्छे से जानना चाहिए। ये एक्चुअली ये ऐसा संबंध अभिधेय प्रयोजन से है। संबंध विजय प्रयोजन तो हो ही गया कृष्ण के तत्वों के बारे में, वो ओवरऑल शास्त्र के सब चीजों को अच्छे से जानना चाहिए, उसको कृष्ण तत्ववेत्ता बोला जाता है। जिसको तीनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जिसको संबंध अभिधेय प्रयोजन तो हो गया, लेकिन उसको जब ज्ञान की चर्चा करते हैं शास्त्र ज्ञान में, तो उसको त्वम प्रत्यार्थ, तद प्रत्यार्थ, और त्वम प्रत्यार्थ, तद प्रत्यार्थ, ब्रह्म के ज्ञान को तो छोड़ने के लिए बोल दिया गया। त्वम प्रत्यार्थ, तद प्रत्यार्थ, ये दोनों ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए उसके पास। कृष्ण के बारे में पता होने चाहिए, और कृष्ण से उत्पन्न सृष्टि के बारे में भी पता होना चाहिए। तोम प्रत्यार्थ, तद प्रत्यार्थ, ये दोनों ज्ञान में वो जो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो तत्ववेत्ता है। जो समझे कृष्ण कि के मतलब उसमें जो पास्ट टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं वही। हाँ, कृष्ण के बारे में, तद प्रत्यार्थ मतलब कृष्ण के बारे में, चाहे कृष्ण लीला हो, राम लीला हो, उनके पास टाइम हो, उसके बारे में उसको डिटेल और एक्सपर्टली पता होना चाहिए। और तम प्रत्यार्थ, कृष्ण के शक्ति जो है, फिर हम्म। उससे ये सृष्टि आई, फिर वो श्री स्वरूप शक्ति है, अल्लादिनी शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, इसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। क्लियर कट जैसा है वैसा, तब उसको कृष्ण तत्ववेत्ता कह सकते हैं। जैसे कि पांचवा कैंटो आप भागवतम का पढ़ोगे तो कितना बोला गया है कि सृष्टि कैसे निर्मित हुई है, 24 तत्व कौन से थे पहले, फिर वो कौन सा तत्व किसमें मिक्स हो गया, ये सब कृष्ण तत्व में आता है, इसमें उसको पटु होना चाहिए। सिर्फ सबका कंक्लूजन हरे कृष्ण महामंत्र है इतना ही बोल के वो नहीं बन सकता है गुरु। उसको कृष्ण की शक्ति के बारे में पता होना चाहिए, कृष्ण तत्व के बारे में पता होना चाहिए, भी कृष्ण तत्ववेत्ता होता है। क्लियर है? बस बस। थैंक यू। और किसको कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक, साधु संघ या गुरु, शिक्षा, दीक्षा, कौन से भी गुरु के बारे में? ओके, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले, हरे कृष्णा। यस माता जी। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी भक्त को समझ में आ रहा है तो मुझे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आप क्या बोल रही है? मुझे डायरेक्टली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है कभी। हाँ, वही, वॉइस क्लियर नहीं है उनका।
मैं जस्ट पूछ रहा था ये भक्तिवर्धन ग्रुप में, क्योंकि ये फरवरी महीने में अगर किसी किसी हफ्ते में 2 क्लास ले तो चल सकता है। जी क्योंकि प्रभु जी, सेम टाइम रहेगा, चल जाएगा प्रभु जी। सेम टाइम, टाइम नहीं बदलेंगे। यस प्रभु जी, चलेगा। क्योंकि मोस्टली मार्च मिड से लेकर अप्रैल एंड तक कोई क्लास नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं आउट ऑफ इंडिया रहूँगा, तो उधर नेट और टाइमिंग दोनों मैच नहीं मुझे होगा। थर्ड वीक थोड़ा छोड़ देंगे क्या? क्या क्या? तुषार को क्या बोले? थर्ड वीक थोड़ा छोड़ देंगे क्या? थर्ड वीक? थर्ड वीक में मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए था। थर्ड वीक में बंद करना है क्या लेक्चर? क्यों, आपके कोई एग्जाम है क्या? आपका भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, शायद या मेरे ओर से इंटरनेट इशू है या आपके ओर से है। नहीं प्रभु जी, तुषार प्रभु जी की ओर से। क्योंकि मैं फरवरी में कुछ कुछ वीक में, अच्छा थर्ड वीक में सिंगल डे रख सकते हैं, ओके, नो इशू। थर्ड वीक में सिंगल डे रखेंगे फरवरी के। क्योंकि अराउंड मार्च के 16-17 तारीख को मैं शायद जा रहा हूँ यहाँ से नैरोबी। तो फिर उसके बाद मैं फिर सीधा अप्रैल एंड में आऊँगा, तो हो सकता है पूरा आधा मार्च और अप्रैल पूरा क्लास नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ, दैट्स इट। वैसे तो कोई सिलेबस है नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति भाव प्रेम, ये नवविधा भक्ति तो कम से कम खत्म हो जाए उसमें। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि कुछ कुछ वीक में डेफिनेटली मेरे पास भी समय होना चाहिए, आपके पास भी है और मेरे पास भी समय होना चाहिए, तो हम 2 क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं आर्य को राम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।